1 2 3 and 4, राइट। आपने जब भी नोमेनक्लेचर का एमसीक्यू करना है तो इन ऑप्शन को आपने नहीं देखना है, ठीक है, इससे गलती आएगा। बेटर यू मेक योर ओन आंसर एंड देन मैच। इट इज a 2 3 डायब्रोमो। Bromo comes first, then 1 and 4 dichloro, 4 carbon atoms, so but, primary suffix double bond, and second position, so it is a 2 ene. जो मैच कर जाए वो करेक्ट आंसर होगा। Am I clear, everyone? Yes. Second question. The structure formula of this compound is, name is given, structure to be made. See, the word root is but. But means we have 4 carbon atoms. Make it numbering like this, 1 2 3 4. You can do it anyways. On the second position you have methyl, okay, and on the second position it is a double bond also. ओके, अब जो मैच कर जाए वो देख लो कौन सा आंसर आ रहा है बताइए। Sir, fourth option. फोर्थ ऑप्शन। एवरीवन क्लियर? शिवानी? शिवानी, इज इट क्लियर? Yes, sir. सेवंथ क्वेश्चन। यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप लोग? इस नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अर्शप्रीत आप बताइए। सर श्योर नहीं है सर, नहीं पता। ओके, यहाँ पर आपको कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। कहाँ से? यहाँ से करें? सर ऊपर से। यहाँ से करेंगे। 1 2, select the longest chain now, 3 4 5 6 7 8 9 and 10, right? तो ये longest chain आ गया आपके पास। Now this is a methyl group, right? This is a methyl group, this is a methyl group, और ये कौन सा ग्रुप है? Sir, ethyl. इथाइल ग्रुप है। सो इसी से कभी भी ना आपने ऑप्शन नहीं देखनी है, ठीक है, अपना आंसर बनाइए, अदरवाइज आपको सारे कैसे नजर आएंगे। 7 इथाइल, आगे सेकेंड थर्ड फोर्थ 6 में 2 4 5 एंड 6, 5 पर भी है। इट्स ए टेट्रामिथाइल, टेट्रा मीन्स 4 टाइम्स।
मिथाइल. देन वी हैव वर्ड रूट डेक. डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है इसलिए डेका. 1 position and 8 position diene. 1 position and 8 position your diene, so it is option second. सर फिर से बता दो. ओके. अश्मित ना फिर साथ साथ रिस्पॉन्स करो. अगर सीखना चाहते हो तो चुप करके मुंह बंद करके मत बैठो. ठीक है. अश्मित लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है आपको. सर फिर से बता दो सर, बॉन्ड लाइन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन. ओके. सी नाउ सिलेक्शन ऑफ ए लॉन्गेस्ट चेन. पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं. कहाँ से लॉन्गेस्ट चेन आ रही है? 1 से स्टार्ट करते हैं. डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. राइट. सो यहाँ पर ये है मिथाइल. इज दैट क्लियर? मिथाइल अर्शप्रीत, यस सर. ये क्या है फिर? 2 कार्बन चेन का 2 कार्बन चेन का सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं? ऐसा अगर मिथाइल सर. इथाइल. तो इथाइल का ई पहले आता है और एम का मिथाइल का एम बाद में आता है. तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे यहाँ पर. ऑन द 7th पोजीशन यू हैव इथाइल. ये प्रीफिक्स है. पहले प्रीफिक्स लिखते हैं. प्रीफिक्स लिखे. फिर उसके बाद में मिथाइल कहाँ पर है? 2 4 5 6 4 टाइम्स है इसलिए टेट्रामिथाइल. देन वर्ड रूट. वर्ड रूट बोलिए. सर डेका. डेक. नहीं, वर्ड रूट डेक है. डेका इसलिए लगाएंगे बिकॉज डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है. डेका. देन नंबर 1 पोजीशन एंड नंबर 8 पोजीशन यू हैव डाइईन. 1 8 diene. Now is it clear? यस सर. Everyone? Clear? Yes, sir. अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2 फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं. एक अल्कोहल है और एक कीटोन. किसको प्रेफरेंस देनी है? देख के बताओ. आपको मैंने सीक्वेंस सीरीज बताया है, देख के बता दो. जब 2 फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो किसको प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर? एक अल्कोहल और एक कीटोन है. सुखराज आपने क्या दिया है बताओ. सर मैंने कीटोन को दिया है क्योंकि कीटोन. उसके साथ मिथाइल भी है. नहीं. प्रेफरेंस ऑर्डर को चेक करेंगे तो वहां पे कीटोन पहले आता है. इसलिए नहीं कि उसके साथ मिथाइल आता है. हम इसलिए देंगे कि कीटोन प्रेफरेंस सीरीज में अल्कोहल से पहले आता है. राइट. और कभी भी यहीं पर आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर यहीं पर ऐसे करके ऐसे मत कर देना. मतलब यहीं पर ही नंबरिंग करो, यहीं पर सब कुछ करो, यहाँ से कुछ मत करिए. अपना अलग डायग्राम बनाइए, खुद नेम क्रिएट करेंगे. अब यहाँ पर इसको कहीं से भी करें, 1 2 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं से भी करेंगे तो इसको नंबर 3 मिलता है. ये हमारे लिए प्रीफिक्स है. ये भी प्रीफिक्स है. फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दूं या फिर अब सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दूं? अब फिर से 2 बातें आई कि इसको तो नंबर 3 मिल ही रहा है, कहीं से भी करो. आपके लिए ये एक फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? तो राज सर बताओ. सब्स्टिट्यूएंट. फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप को करते हैं.
आपको रूल याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप प्रेफर्ड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूट। आप रूल्स याद रखेंगे, तो जितने रूल्स लिखवाए हैं मैंने कराए हैं सारे रूल्स याद रखेंगे, रूल्स के बेसिस का काम करेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे, तुक्का लगेगा भी नहीं आपसे, फिर तो कंफ्यूज रहेंगे, राइट। 1 एंड देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। अब इसका नेम लिखते समय करेंगे प्रीफिक्स पहले, सबसे पहले प्रीफिक्स पर आइए, मिथाइल कहाँ पर है वो, 4 मिथाइल, और कोई प्रीफिक्स नहीं है। देन वर्ड रूट इज पेंट। प्राइमरी सफिक्स कोई है नहीं हमारे पास में, इसलिए एन है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। देन वी हैव 3 पोजीशन ऑन। एक और प्रॉब्लम आ गई, ये तो लिखा ही नहीं, हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का H पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। 1 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में जब OH को लेकर जाएंगे तो नेम चेंज हो जाता है। अब अल्कोहल नहीं रहता, ओल नहीं रहता है, इसका नेम चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस Yes. सर। गुरनूर साथी क्लियर है? Yes. नो, 5th क्वेश्चन। एक्सपेंड करते हैं इसको, यहाँ मिथाइल है, डबल बॉन्ड है, इसको एक्सपेंड कर दो, CO CH2CH3। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सानवी आप बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? तुकराज? सर नेम पता नहीं सर। चलिए फिर याद करते हैं। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप, RCOR इज एस्टर ग्रुप। नेम कैसे करते हैं इसका? जो O के साथ लगा हुआ R पार्ट है इसको लिखते पहले एल्काइल, और इतने वाले पार्ट को कहेंगे एल्केनॉइड। एल्काइल एल्केनॉइड। फॉर एग्जाम्पल ये नेम आपको दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिया है, इसको आपने नेम करना है, तो पहले इस पार्ट को नेम करेंगे। ये आ गया 1 कार्बन चेन, तो इट इज मिथाइल, ये प्रीफिक्स आ गया 1 and 2 एथेनॉइड, मिथाइल एथेनॉइड। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये वाला पार्ट है इथाइल, 1 2 3 4, इथाइल ब्यूट ब्यूट। देन वर्ड रूट के बाद में प्राइमरी सफिक्स तो इन आ रहा है, तो इट्स अ 3 इन। 1 इथाइल के बाद में यहाँ पर ये भी होना चाहिए था, गलत कर दिया मैंने। इथाइल है, यहाँ पर ये एक और सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल वाला, तो इट्स नेम शुड बी नाउ इथाइल 3 मिथाइल। Now word root is but, primary suffix is in, and then oid। तो फोर्थ ऑप्शन आपके बुक में आंसर में ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। Am I clear? यस सर।
किसी को पूछना है? हर्षप्रीत? नो सर। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। चलो अब नेम कर सकते हैं इसका। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना आ गया। ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम ऑप्शन लेते ही नहीं है, टिकअप ही नहीं करते, सिर्फ ये देखेंगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? सर राइट ऊपर वाले। ठीक, 1 यस सर। 2 3 4 5। कहाँ चला जाए इसके बाद, आगे या नीचे जाएं? सर नीचे। 6 7 8 9 10। राइट, 5 पोजीशन के ऊपर और 6 पोजीशन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इथाइल, और थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल। ये आ गया हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आएगा 5 6 डाई इथाइल। थ्री मिथाइल। राइट, नाउ वर्ड आउट बताइए क्या होता है? वर्ड आउट। सर डेक। डेक। प्रेमिस ऑफ एक्स। सर इन। कहाँ पर लगाया जाए? 4 इन करें, फोर्थ पोजीशन पर है। यस 4। 4 इन कंप्लीट कर देते हैं। इन और कुछ नहीं करना है हमने, कोई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए 5 6 टाइम मिथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन, दिस द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है? अर्शप्रीत, शुभानी? नो सर। मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा है साइक्लिक कंपाउंड का, अभी तक किसी ने करके नहीं भेजा मेरे को। कल सुबह से भेजा मैंने इसको। नहीं आता तो पूछना है, बार बार पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना। चलो इसको नेम करते हैं। चलो बताइए नंबरिंग कहाँ से करने वाले हैं यहाँ पर? पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, राइट? टॉप से। ठीक है, पहला है रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फिर नंबरिंग ऐसा करना है जिससे कि डबल बॉन्ड को लीस्ट काउंट मिलता हो। तो लीस्ट काउंट हमें नंबर 1 दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो लॉन्ग चेन में नहीं आता है वो है यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल। चलिए अब स्टार्ट हुई। अर्शप्रीत बताइए अब आप। सर 2 6 डाइमिथाइल। नेक्स्ट वर्ड रूट। सर हेप्ट। हेप्ट। आगे सर 1 5 इन। पहली बात तो 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो हेप्टा कर देते हैं। क्लियर है? यस। हाँ, अब इसके बाद 5 डाइन। 1 5 डाई। डाई इन बिकॉज 2 बार आ रहा है, 3 बार आता तो ट्राई इन। राइट, कोई डाउट है इसमें?
किसी को? नो सर। 8th क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये गलत है, ये इसमें ऑप्शन गलत है और मैंने आपको इपॉक्सी कंपाउंड अभी कराया भी नहीं है, लीव इट, इसके मार्क्स हम काउंट नहीं कर रहे। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। आपने कभी भी जो स्ट्रक्चर ऐसे प्रिंटेड फॉर्म पर होता है वहीं पर यहाँ से 1 2 3 4 मत करना शुरू करो, जैसे अपना आप लिख लो, क्योंकि हमें एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 4 टाइम्स ये CH2 है, तो मैं 4 टाइम्स ये CH2 लिखने वाला हूँ। 1 2 3 and 4. Is that clear? Then we have a Yes, CH sir. here, then we have a CH3 here, then CH3 here, and then we have CH2, CH3 here. जो ये वाला पार्ट है इसे फिर से एक्सपैंड करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स CH2 है, फिर से एक्सपैंड कर देते हैं, CH2 CH2 CH3. Right. Now selection of the longest chain. कहाँ से नंबरिंग करेंगे? Sir, right to राइट हैंड left. साइड। आपने राइट से क्यों किया? इसे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट काउंट मिलता है, जिस कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, मिथाइल है, प्रोपाइल है, इसको लीस्ट काउंट मिलता है। Am I clear, everyone? Yes, sir. अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताएंगे, इसका नाम क्या है? शुभानी? गुरनूर? किसी को पता है? 3 कार्बन चेन होगा Sir, ना? propyl. प्रोपाइल अभी तक क्यों नहीं बोला? कोई मुहूर्त का वेट कर रहे थे, शुभ मुहूर्त आएगा तो आंसर करेंगे। पंडित से पूछ रहे होंगे, पंडित जी बताओ कब बोले हम, इसका नाम बताओ। Methyl. मिथाइल, जिसको आता है बता Sir, दिया करो। methyl. चलो, ये M से स्टार्ट हो रहा है और ये P से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? Sir, methyl. मिथाइल। चलो, ABC आती है आपको, गुड। तो 3 4 डाई मिथाइल। देन नेक्स्ट Sir, 3 propyl. वर्ड रूट, Sir, non. नॉन, प्राइमरी सफिक्स, इन, ऑल सिंगल बॉन्ड आते हैं तो इट Sir, इज इन। ane. अब ये आपके पास नेम आ गया तो आप मैच कर लीजिए जहां आंसर मैच कर जाए। इन ऑप्शंस को पहले नहीं देखना है, अगर आपने ऑप्शंस में से कुछ मैच करना शुरू किया तो फिर आपको एक एक करके सारे ठीक नजर आएंगे। मेक योर ओन रिजल्ट देन मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
डाइमिथाइल ब्यूटाइन, डाइमिथाइल ब्यूटाइन। पहले ब्यूटाइन बनाइए 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूटाइन के लिए आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड आयन के लिए। और डाइमिथाइल के लिए कुछ पोजीशन फिक्स नहीं किया हुआ है कि कहाँ पे लगाना है, तो नंबर 1 पे लगाना है। अब मैच कर लो कहाँ पर मैच होता है। आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन? सर जैसे डाइमिथाइल का नंबर नहीं गिवन है इसलिए हमने फर्स्ट पे लगा दिया, तो वैसे ब्यूटाइन का नहीं दिया हुआ तो हमें फर्स्ट पे नहीं लगाना चाहिए। किसको लगाऊं? ब्यूटाइल को। ब्यूटाइल तो हमारे मेन वर्ड रूट है ना बच्चे। ब्यूट तो नंबर 1 मेन वर्ड रूट है यहाँ पर। वो तो मैंने 4 कार्बन चेन ऐसे बना ही लिया मैंने। अब ट्रिपल बॉन्ड आप नंबर 1 पे भी लगा सकते थे और नंबर 2 पे भी लगा सकते थे, ठीक है। अब मेरे को जो ऑप्शन चारों में से दी जा रही हैं उनमें से नंबर 1 पे कहीं पर भी नहीं है। अपने पास आपका क्वेश्चन पेपर है ना, उस मैच के 2 ऑप्शन और भी हैं। अब ये देखो, ओके सर। हाँ इसलिए अब देखो ट्रिपल बॉन्ड में कहीं पर भी हम नंबर 1 पे तो आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। विच इज नॉट करेक्ट। चेक करते हैं नंबर 1 को। पेंट 1 2 3 4 5, नंबरिंग खुद ही कर दीजिए इसके पहले, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल बनाना है। 3 मतलब पेंटाइन नंबर 3 पर है। आपको लगता है ये नाम सही दिया हुआ है इस कंपाउंड का? क्या नेम सही दिया हुआ है? जो ये वाला कंपाउंड हमने बनाया है, क्या इसका ये नाम हो सकता है? सर लग रहा है ऐसे। क्यों? आपके ना, अगर मैं सर आपसे, नहीं है सर। क्यों नहीं है बताइए। सर ए नहीं लिखा। ट्रिपल बॉन्ड है ना आइन, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास में। ट्रिपल बॉन्ड तो है आइन हमारे पास। अगर मैं आपसे कहूँगा इसका नेम करो, आप इनके 4 ऑप्शन छोड़ दिए, इसका नेम करके बताओ जरा। मैं आपसे कहूँगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, अब इसका नेम करिए। रेस्ट ऑल आर हाइड्रोजन। अब ऑप्शन छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, अब चेक करिए जरा आज का क्या नेम बनाएंगे आप। सर पेंट 2 आइन। यस, पेंट 2 आइन, यानी कि ये वाला नेम रहेगा। ये तो नेम हो नहीं सकता, इसलिए इनकरेक्ट है ये। अब नंबरिंग यहां से करेंगे ताकि ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट काउंट दे पाए। मल्टीपल बॉन्ड को मस्ट गेट द लीस्ट काउंट। अंडरस्टूड ना? ये करेक्ट है, ये गलत हो गया, हमारा आंसर तो मिल ही गया। एक बार चेक ये भी करो, हेक्साइन 3 पॉसिबल है? हेक्स 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड। अब नंबरिंग कहीं से भी करिए, ट्रिपल बॉन्ड पर नंबर 3 आता है। Am I clear? सर Yes, फर्स्ट sir. में नॉट करेक्ट। यस सर।
हाँ, किसको प्रॉब्लम थी? अश्मित आप बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? सर हमने टिक किया जो करेक्ट है, क्वेश्चन में विच इज नॉट करेक्ट। हाँ, तो ये तो बोला टिक मैं उसको किया जो ये है, ये करेक्ट नहीं है। पेंटाइन 3 पॉसिबल नहीं है। ये करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट नेम है किसी भी कंपाउंड का। ये करेक्ट नेम है, ये गलत नहीं है। कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है इस नाम से, ये भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये पेंटाइन 3 पॉसिबल नहीं है, वो गलत नेम है। ओके कहाँ? Any doubt till now? नो सर। अब आते हैं नंबर 12 पर। इसे एक्सपेंड करते हैं। 1 2 3, यहाँ पर दिया है COOH, COH and then again COH। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है। जब आपके पास में 3 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स एक अनब्रांच चेन पर आते हैं, ये रूल मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। टेस्ट में क्वेश्चन डाल दिया था मैंने, लेकिन रूल नहीं डिस्कस किया था। अब रूल समझ लीजिए। एक अनब्रांच चेन के ऊपर 1 2 3 अगर 3 और मोर देन 3 सिमिलर फंक्शन ग्रुप्स आते हैं। हाँ जी बोलिए। सर अनब्रांच्ड मतलब? अनब्रांच मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक COH ये है, एक COH ये है, और इसकी ब्रांचिंग में आकर के फिर मैंने COH डाल दी, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर में हो जाएगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन अनब्रांच स्ट्रक्चर में 3 फंक्शनल ग्रुप थे। इज दैट क्लियर? ये अनब्रांच्ड है और ये ब्रांच्ड है। मैं ब्रांचिंग में आकर के, साइड चेन में आकर के फिर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। अब जो रूल बताने जा रहा हूं वो इसके लिए बताने जा रहा हूं, जब अनब्रांच चेन बनी हो तो अब ऐसे केस में आपने क्या करना है, इसके कार्बन को, यानी कि जो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं करना है।
अगर ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता तो मैं काउंट कर रहा हूँ, मतलब सिलेक्शन हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन अगर ये अनब्रांच चेन पर है तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि इसके कार्बन एटम को लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं करना है। मैं क्लियर? रूल क्लियर हो गया? और ऐसे केस में अब आपके पास वर्ड रूट होता है प्रोपेन, वर्ड रूट इज नाउ prop, 3 कार्बन चेन है, prop एन, नंबर 1 पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बट वी कॉल इट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई ओइक एसिड नहीं कहेंगे। ये नया रूल है आपके लिए। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट केस 13th क्वेश्चन। ऑप्शंस को कभी नहीं देखना है, ठीक है? ये 3 कार्बन एटम का साइकिल है, दिख रहा है यहाँ पर आपको, और वो साइकिल फिर 1 2 3 4 5, 1 2 यस सर। 3 4 5, डबल बॉन्ड हियर एंड डबल बॉन्ड हियर। अब करने नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन तो दिखाई दे रही है हमें ये वाली। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग के लिए क्या करना है, एक डबल बॉन्ड आपके पास में है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, किसको प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, किसको सर प्रेफरेंस डबल देना है? बॉन्ड। डबल बॉन्ड को। नंबरिंग कहाँ से करेंगे फिर, यहाँ से 1 2 सर 3 राइट से। 4 एंड 5, राइट? तो 5 पोजीशन पर ये है आपके पास साइक्लोपेंटाइल, 5 पोजीशन पर साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट इज पेंट, पेंटा बिकॉज 2 बार डबल बॉन्ड है, 1 और 3 पोजीशन पर डाइन, 1 और 3 पोजीशन पर डाइन, 5 साइक्लोप्रोपाइल पेंटा 1 3 डाइन। साइक्लोपेंटा 1 3 डाइन। एम आई क्लियर? यस यस सर। हो गया काम। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। डिफिकल्ट था क्या ये? आप लोग में टेस्ट में क्या करके आए हो, तो कितने मार्क के आए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। दोबारा बनाते हैं, चलो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना चाहिए नंबरिंग, यहां से करें 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7।
हमारे हिसाब से नेम क्या होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स इज साइक्लो. 7 carbon chain, so word root is hept. Hepta. 135 triene. तो साइक्लोहेप्टा ट्राइन 135 पोजीशन पहले दे दी है इन्होंने, तो नंबर 3rd पोजीशन करेक्ट आंसर. मैं क्लियर? यस सर. यस सर. ये कौन सा फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? हाँ जी बच्चे बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? नहीं पता चल रहा सुखराज? सर नहीं पता नहीं सर. चलो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ऐसा है तो क्या कहोगे? अगर ये आपको दिखाई दे तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये ग्रुप लगा हो तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड. अमाइड. अब अगर ये मिथाइल ना लगे होते तो इस कंपाउंड का नेम क्या होता है? वर्ड रूट इज वर्ड रूट. एक ही कार्बन है ना, वर्ड रूट क्या रहेगा? सर मैथ. मेथ. मेथ देन प्राइमरी सफिक्स एन देन सफिक्स सर इज एन. एमाइड. एमाइड देन एमाइड मिथेनामाइड. ये होना चाहिए. अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा तो मिथेनामाइड होना चाहिए. अब जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है. एन के साथ में मिथाइल लगा हुआ है. ये प्रीफिक्स है. मान लीजिए कहाँ लगा हुआ है? एन के साथ में. तो नेम बनाते हैं यहाँ पर एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड. एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड. एम आई क्लियर? यस सर. हो गया. यस एन सर. एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड. अभी तो कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा. 3rd और 4th ऑप्शन में से कोई एक होगा. चेक कर देते हैं. सर ये एन क्यों लगाया? वो मिथाइल जो है ना कहाँ लगा हुआ है ये बताइए आप हमें. ये मिथाइल किस पोजीशन पे लगा हुआ है? अगर हम सर आपसे नाइट्रोजन के. नाइट्रोजन पर लगा हुआ है. राइट. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वेट जस्ट अच्छा सर नंबर्स की जगह एन लिख दिया. यस यस एग्जैक्टली. अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास कंपाउंड है और ये 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो इसको आप कहाँ क्या कहेंगे? कहाँ लगे हुए हैं ये? सर 2 3 2 3 डाई नहीं मिथाइल. बिल्कुल ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर हो गए आप. हाँ, यहाँ पर
तो ये जो मिथाइल है कहाँ लगा हुआ है? सर N पे। N के साथ लगा हुआ है। ये कार्बन पर लगा हो तो मैं नंबर देता, यहाँ पर नंबर में नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है इसलिए N के साथ बॉन्डेड है। अब हम कहेंगे NN डाइमिथाइल। क्लियर हुआ? 60 पर आ जाइए। यस सर। कितने क्वेश्चन थे हमारे असाइनमेंट में? सर 25। 25। तो मैं अब और डिस्कशन नहीं करूंगा और आगे कल मैं डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक करूंगा, राइट? ये चीजें आप अपना कर लिया। फिर भी डाउट है पूछना मुझसे, लेकिन ना सर एक बार 17th क्वेश्चन बता दो। कर लेते हैं, 70 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लीजिए, मुझे बताइए कि ये वाले कंपाउंड को क्या कहते हो आप? नहीं समझ में, मैंने कहा इस कंपाउंड को क्या कहते हो? जशनदीप प्रेजेंट हो? हाँ जी सर। ओके, चल इतने म्यूट। नेम दिस कंपाउंड। एनीवन? कौन सा फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कौन सा फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर? नहीं याद किया फंक्शन ग्रुप। सानवी आप बताइए। सर अल्कलाइल अल्केन। गुरनूर? सर एस्टर ग्रुप। हाँ, ठीक है बच्चा, बहुत पढ़ते हो। इतना मत पढ़ा करो कि कंफ्यूज हो जाए करो। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है। तो क्या नेम हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ऐसा ना कराया था ऐसा कोई फंक्शन को मैंने कभी कराया भी या नहीं कराया? सर करवाएं। करवाया सर। भाई पेन कॉपी है घर में आपके पास में, तो लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। उनके पेरेंट्स को बोलो पेन कॉपी ला के दें। केमिस्ट्री लिख बिना लिखे नहीं चल सकती। और कोशिश करो कि बिग स्क्रीन पर कुछ पढ़ो, मोबाइल पर नहीं पढ़ा जाता। बिग स्क्रीन मतलब लैपटॉप, टीवी, एलसीडी, कोई नियर बाय थिएटर बुक कर लो, वहां की स्क्रीन पर जाके पढ़ो। ऐसा कुछ कम से कम आपके पास टीवी है, एलसीडी है या ये लैपटॉप है, ठीक है? इसका कॉमन नेम क्या है मालूम है आपको? 10th क्लास में पढ़ के आए हो। इसका नाम है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। अब आपने क्या किया कि इस कंपाउंड को H को हटा करके C6H5 लगा दिया, ठीक है? इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल।
तो फिनाइल एसीटेट है ये, फिनाइल एसीटेट, CH3COO, फिनाइल एसीटेट। मैं क्लियर? यस यस सर। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी टेस्ट अगर जरूरत पड़ेगी आपको तो मुझे बताना, ठीक है? कल मैं डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज मैं अगला टॉपिक कल कराऊंगा आपको। इसे की मैं भेज चुका हूँ आपको आंसर, नो सर। की मैं कल कर दूंगा, अभी अभी हो जाएगी की, अभी फोटो क्लिक करके मैं भेज रहा हूँ आपको की। चलिए ओके। सर हाँ बोलिए। सर आपने साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कब करवाया था? दोबारा बताइए, कुछ समझ नहीं आपका। जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर कब करवाया था? कोई बताएगा मैंने कब कराया था? सानवी कराया मैंने साइक्लिक कंपाउंड का ऐसा क्लास में डिस्कशन? यस सर। सुखराज कराया है? साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर? सर मैं यस या नो, क्लियर बताओ। नो सर। नहीं कराया, साइक्लिक कंपाउंड डिस्कस नहीं किया। मैं अभी अगले 2 ओके मिनट में अगली में डिस्कस करता हूँ, 2 मिनट में डिस्कस करता हूँ, चाहिएगा नहीं। इस कंपाउंड का नेम क्या है, सानवी बताएंगे? सर प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। ओके, इस कंपाउंड का नेम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नेम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। तो कराया तो है, अब कब करवाया है ये तो डेट तो मुझे भी नहीं पता, अभी 3-4 दिन में पहले कराया होगा, है ना? तो जब क्लास में आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपका, ठीक है? दोबारा करा दूंगा, लेकिन अलर्ट सर मैं रहिए। एब्सेंट हूँ। मुझे नहीं पता, पॉइंट इज क्लास में हुआ है और क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल आपके पास में है। आपको प्रॉब्लम है दोबारा करा दूंगा, लेकिन फिर भी ये आपका टाइम वेस्टेज होगा। अच्छा होता कि सेम डे पर प्रैक्टिस की होती, सेम डे जाकर के मेरी क्लास के बाद में प्रैक्टिस करो, ठीक है? तब तो पता चलेगा कि कौन सा चीज टॉपिक कराया गया है। कल दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं, कल दोबारा करते हैं, आज के लिए इतना ही करते सर हैं। हाँ बोलिए। 8:30। गुड्डू आपकी आवाज नहीं आई। सर मैं आपको कॉल करती हूँ।